अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू वीडियो। थंबनेल और टाइटल से आप सबको पता चली क्या होगा ये वीडियो किस बारे में है। इस वीडियो में हम न्यूबॉर्न के लिए एक बास्केट बनाएंगे DIY। उसके लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगी चीज़ें जो हमने बास्केट के अंदर डालनी है। यहाँ पे मैंने फेमिलिया मॉल को विज़िट किया जो कि क्रीम ब्लॉक में लोकेटेड है। इधर काफ़ी ज़्यादा वैरायटी है फ़्रॉक्स की, विंटर से रिलेटेड भी आपको काफ़ी ज़्यादा स्टफ़ मिल जाएंगे। लेकिन मैं इस तरह के नेट फैब्रिक में फ़्रॉक चाह रही थी, नेट और गेंजा में, लेकिन इनके पास जो नेट फैब्रिक में जिस सारे फ़्रॉक्स थे उनकी नेट बहुत ज़्यादा हार्ड थी। लेकिन इस मॉल में आपको हर तरह की वैरायटी मिल जाएगी, हर साइज़ के बच्चे की वैरायटी मिल जाएगी, बॉयज़ हो गर्ल्स हो, फ्रॉक्स लेने हो, पैंट शर्ट्स, हर चीज़ से रिलेटेड आपको पेंट कोट ज़्यादातर अवेलेबल है इनके पास। इनके बेसमेंट में भी हर चीज़ अवेलेबल है। देन उसके बाद हमें एक ऐसी शॉप मिली जहाँ पे गर्ल्स की, बेबी गर्ल्स के फ़्रॉक की काफ़ी ज़्यादा वैरायटी थी। वो डील भी नहीं सब चीज़ों में करते थे और उनके पास काफ़ी सॉफ्ट नेट और सॉफ्ट फैब्रिक में थे ड्रेस। यहाँ पे मुझे एक ये पिंक वाला फ़्रॉक पसंद आया। देन इनके सारे फ़्रॉक्स बहुत अच्छे थे, लेकिन यहाँ पर मैंने ये वाला स्किप कर दिया, ब्लू वाला फ़्रॉक। ये फ़्रॉक बहुत प्यारा था, लेकिन इसको स्किप करने की यही रीज़न थी कि इसकी जो ऊपर बॉडी है वो काफ़ी हार्ड फैब्रिक की थी। देन ये ब्लैक और साथ में जो कलरफुल रेनबो फ़्रॉक है वो भी सिलेक्ट कर लिया था हमने। ये सारे फ़्रॉक्स ले लिए थे। यहाँ पे मैंने भाई को कहा कि आप मुझे एक एक करके सारे फ़्रॉक्स दिखा दें जो मैंने लिए हैं, ताकि मैं वीडियो में इंक्लूड कर लूँ। और उन्होंने मुझे लाजमी कहा था कि अपनी वीडियो में मेरा लाजमी शॉप का लिंक मेंशन कीजिएगा कि कहाँ पे है ये। तो ये मून मार्केट में लोकेटेड है, मून मार्केट इकबाल टाउन वाली। तो ये वो सब फ़्रॉक्स थे। यहाँ पे कुछ साइज़ के बड़े भी मामा ने लिए थे कि बाद में जब बच्चा चलता है 1-2 साल का तब भी पहने जा सकें। यहाँ पे मुझे एक फ़्रॉक ये भी पसंद आ गया था, इसको भी हमने बाय कर लिया था। ये भी शॉप मून मार्केट में लोकेटेड है। इनके पास भी हर किस्म की वैरायटी थी, टॉयज़ भी थे इनके पास और फीडर्स और हर चीज़ की इनके पास वैरायटी अवेलेबल थी बच्चों की। यहाँ पे एक ये पसंद आ रहा था, लेकिन जब इन्होंने खोल के दिखाया तो इसकी क्वालिटी बहुत ही लोकल थी। ये बेबी बाथर था, बच्चों को ज़्यादातर नहाने के लिए इसके ऊपर हटा के नहलाते हैं जो न्यूबॉर्न्स होते हैं आई थिंक उनको। तो लेकिन उन्होंने हमें नया डिब्बा भी खोल के दिखाया, लेकिन उसका भी प्लास्टिक मटेरियल जो था वो बहुत ही लोकल मटेरियल था, तो हमने ये नहीं लिया। दैन सारी शॉपिंग करने के बाद सबसे मेन मसला था मुझे बास्केट लेनी थी। बास्केट मुझे ऐसी चाहिए थी जिसके अंदर लेंथ ज़्यादा हो लेकिन उसकी वेट जो है वो कम हो। मैंने अबू अतीब शॉप विज़िट की, मैंने मून मार्केट में हर शॉप विज़िट की, लेकिन मुझे बास्केट नहीं मिल रही थी। तो फिर मैंने खुद मेजरमेंट पे बास्केट को ऑर्डर दे के बनवाया। मैं इस बास्केट की जो मुझे वेट चाहिए थी और लेंथ चाहिए थी मैंने उसको अपने अकॉर्डिंग बनवाया। जितनी चीज़ें मुझे अंदर एडजस्ट करनी थी उसके अकॉर्डिंग आपको भी जितनी चीज़ें अंदर एडजस्ट करनी है आप उसके अकॉर्डिंग बनवा सकते हैं। उसकी हाइट भी मैंने अपने अकॉर्डिंग रखी, 24 इंचज़ आई थिंक इसकी हाइट थी। इसकी मेजरमेंट अगर किसी को चाहिए हुई तो मैं यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूँगी, कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। तो इस बास्केट को बन के आने में आई थिंक 1 वीक लग गया था। डिले होता जा रहा था मेजरमेंट्स के अकॉर्डिंग। तो मैंने पहले 2 दफ़ा मेजरमेंट्स चेंज की इसकी। मैं इंचेस में मेजरमेंट करके उनको बता रही थी, ठीक है, और मैं इंचेस में यहाँ पे मेंशन करूँगी, ठीक है। और उसके बाद जब ये बास्केट मुझे रिसीव होगी तो एज़ इट इज़ एग्जैक्ट वही साइज़ था जो मुझे चाहिए था। यहाँ पे मैं पोस्टर प्रिंट्स ले आई हूँ। मैंने पोस्टर प्रिंट्स यूज़ किए, इसके लिए बिल्कुल ही मिनिमल से होते हैं वो, तो आपको अपने पास से किसी भी स्टेशनरी शॉप से इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। उसमें कलर आपने सेलेक्ट खुद करना है कि कौन सा। मुझे यहाँ पे मॉव और पिंक के दरमियान का जो एक शेड है वो चाहिए था। पिंक भी आप कर सकते हैं, बेबी गर्ल की बास्केट थी, आप मॉव में भी जा सकते हैं, लेकिन मुझे इन दोनों के सेंटर में एक शेड था, ये बेबी पिंक की शेड, इसके ऊपर शेड नंबर आई थिंक 14 था इसका। तो अब मैं यहाँ पे पोस्टर प्रिंट को आप किसी भी एक कैप में वहाँ पर सब खाली कर लें। अगर आपको इसमें थोड़ा सा लाइट कलर चाहिए तो आप इसमें वाइट का भी मिक्स कर सकते हैं, इसको और लाइट कर सकते हैं बेबी पिंक में लेके जाने के लिए। यहाँ पे पेंट को आपने अच्छी तरह सब डिब्बियों में से निकाल के उसको मिक्स करना है। मिक्सिंग जितनी अच्छी होगी आपका पेंट उतनी ही अच्छी तरह अप्लाई होगा। यहाँ पे आप देखिए मैं सिर्फ 1 टाइम इसको स्वैच कर रही हूँ और 1 टाइम में अप्लाई होता जा रहा है पूरी वुड के ऊपर। आपने इसको डबल कोटिंग के मेथड से अप्लाई करना है। पहले आप एक दफ़ा अच्छी सी रफ़ कोटिंग कर लें इसकी और उसके बाद दोबारा आपको इसको अप्लाई करना है इसकी फिनिशिंग के लिए। और यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, इंस्टा पे भी और आजकल टिकटॉक पे भी इतने ज़्यादा पेजेस हैं जो कि बास्केट इस तरह की बनवा के दे रहे हैं, आपको खुद बना के दे रहे हैं। लेकिन मुझे सिर्फ मसला इसकी साइज़ का था, मुझे साइज़ की सेटिस्फेक्शन नहीं हो रही थी। वो मुझे कह भी रहे थे कि आप साइज़ कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, आप कलर कस्टमाइज़ करवा सकते हैं, लेकिन आप खुद अपने अकॉर्डिंग अगर आप खुद करें काम तो वो ज़्यादा बेहतर है मुझे लगता है, और आपको इतना कॉस्टली भी नहीं पड़ता। यहाँ पे मैं बात करी चलूँ इनके हैंगिंग स्टैंड्स की, तो जो ऊपर जहाँ पे मैंने कपड़े हैंग करने हैं यहाँ पे आप कोई और कलर भी कर सकते हैं, लेकिन मैंने इसको एक ही कलर में रखा, बेबी पिंक कलर में। तो यहाँ पे तकरीबन मेरी पेंट की जो फर्स्ट कोटिंग है वो कंप्लीट हो रही है। और मैं यहाँ पे आपको कलर बता दूँ, मैंने आपको 14 कहा था, लेकिन इसके जो बॉक्स पे कलर है वो 41 है। तो ये जो शेड मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे पोस्टर पेंट्स का, ये शेड नंबर 41 है।
इसी के साथ मैंने इसको डबल कोटिंग करके ओवरनाइट के लिए इसको ड्राई होने के लिए रख दिया। उसके बाद आपने इसको थोड़ी देर के लिए धूप में भी रखना है ताकि इसका पेंट अच्छी तरह से खुश्क हो जाए। डेकोरेशन के बाद अब हम उसको डेकोरेट करते हैं। उसके लिए हमें चाहिए वाइट और पिंक चार्ट पेपर्स। ये चार्ट पेपर्स नहीं होते, सॉफ्ट पेपर्स होते हैं। चार्ट पेपर्स थोड़े हार्ड होते हैं, आपको सॉफ्ट पेपर ही चाहिए। जो हमने इसके अब बनाने फ़ैन का साइज़ आप अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट कर सकते हैं। पिंक वाला मुझे थोड़ा बड़ा साइज़ में चाहिए था फ़ैन, तो मैंने इसको बड़ी इसकी कटिंग किया है। और अब आपने इसको मेथड किया इसको फ़ैन बनाने का, आपने क्रिस क्रॉस मेथड से इसकी बैंडिंग करनी है। पहले आपने एक साइड पे बैंडिंग करनी है, उसके बाद इसकी अपोजिट साइड से आपने उसकी बैंडिंग कर देनी है। इसकी बैंडिंग करना थोड़ा सा आपके लिए हार्ड होगा क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा लेंथ है इसकी। तो आपने जब बैंडिंग कंप्लीट हो जाए इस तरह, तो आपने इसका सेंटर कर लेना है और सेंटर से आपने इसको स्टेपलर कर देना है। स्टेपलर भी कर सकते हैं आप इसके सेंटर से, या फिर आप इसको किसी चीज़ से गम से भी आप इसको जोड़ सकते हैं। सेंटर करने के बाद आपने इसको सेंटर के दोनों पार्ट्स को पकड़ कर इस तरह पीछे से स्टेपलर कर देना और आपका फ़ैन बन जाएगा। यूट्यूब पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे फ़ैन बनाने के, आप वहाँ से भी देख सकते हैं, लेकिन इसका सबसे ईजी मेथड यही है। यहाँ पे हमारे फैंस बन के कम्प्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ पे मैं जो पिंक वाला है वो मैं यहाँ पे ऊपर अटैच करूँगी, और जो वाइट वाला है मुझे साइड पे चाहिए। लेफ़्ट साइड पे कॉर्नर पे कर लें या राइट साइड पे, वो आपकी मर्ज़ी है। और आपको यहाँ पे इस स्टैंड पे लगाने के लिए, क्योंकि वुड है तो उसके लिए आपको एक गन ग्लू चाहिए होगी। और ये सारे वो प्रिंट्स है जो मैंने इसको प्रिंटर से बेबी बॉय हो बेबी गर्ल हो, उसके लिए आप किसी भी तरह के प्रिंट्स लेके, तो आप वहाँ पे पिक्चर्स लेके आप इसको प्रिंट की शक्ल में आप प्रिंट करवा सकते हैं। यहाँ पे मैं सोच रही थी कि मुझे कौन सा प्रिंट कहाँ को चाहिए। दैन उसके बाद हम जिन जिन प्रिंट्स को हमने कटिंग करनी है वहाँ पे हम सीज़र की मदद से इसकी कटिंग कर लेंगे और देन इसको अप्लाई करेंगे। दैन मैंने गन ग्लू की हेल्प से मैंने इसको इस तरह लगाया। पहले मैंने फ़ैन को लगाया और देन उसके बाद पहला प्रॉप लगाया मैंने अपना, दूसरा मैं यहाँ पे लगा रही थी फ़ैन अपना। आप UHU का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे गन ग्लू बिल्कुल बेस्ट है क्योंकि मैं जो बेस मटीरियल है हमारा वो वुड है यहाँ पे, तो उसके साथ ये काफ़ी अच्छे से वर्क करेगी। दैन उसके बाद ये जो प्रिंट पिक्चर थी इट्स अ गर्ल वाली, वो मैंने यहाँ पे पोस्ट कर दी, इसको पेस्ट कर दिया इसको गन ग्लू के साथ अच्छी तरह से। और ये जितने भी ज़्यादा प्रॉप्स हैं, आपको जितने भी जो भी पिक्चर्स आप लोगों को पसंद है वो आप यहाँ पे डेवलप करवा कर आप इस तरह कटिंग करके आप पेस्ट कर सकते हैं। तो मैं कुछ इस तरह पेस्ट कर रही थी और इसकी बहुत ही प्यारी लुक आ रही थी। आप लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कैसी लग रही थी। अभी हमारी बास्केट फुली कंप्लीट नहीं हुई, इसके ऊपर बलून्स वर्क सारा आना है, लेकिन उससे पहले बलून्स लगाने से पहले मैं यहाँ पर सारे ड्रेसेस को हैंग कर रही थी। मैंने बास्केट जो मेजरमेंट दी थी वो शॉपिंग करने के बाद ही दी थी, इसलिए अगर आपके ड्रेसेस ज़्यादा हैं और अगर आपकी चीज़ें भी ज़्यादा हैं या फिर अगर आपकी चीज़ें कम हैं तो आपके उसके अकॉर्डिंग ही आप अपनी बास्केट बनाएं ताकि एम्प्टी स्पेस बीच में नज़र ना आए। तो यहाँ पे जो बाकी सब चीज़ें थी, शूज़ वगैरह, टेडी बियर्स, फीडर, वो यहाँ पे मैं दूसरी तरफ सेट कर रही थी। जो लोग लाहौर से बिलोंग करते हैं अगर उनको ये बास्केट बनवाई तो मुझे कमेंट सेक्शन में या इंस्टाग्राम पे मुझे DM कर सकते हैं, मैं आपको वो उनका कॉन्टैक्ट नंबर दे दूँगी जिनसे मैंने बास्केट बनवाई। तो इसी के साथ सारी लुक कंप्लीट होती है। बलून्स यहाँ पे कम है, जाने से पहले मैं ये और बलून्स लगा दूँगी यहाँ पे। तो आप सब लोगों ने मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है आपको ये बास्केट कैसी लगी DIY, और आप खुद भी इसे